केंद्र सरकार के हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। नए साल का पहला दिन है, लोग जश्न के मूड में हैं, लेकिन देश भर में ट्रक और बसों की हड़ताल से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सुबह हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताल के चलते डीजल की किल्लत ही शुरू हो चुकी है। वहीं स्थिति यह है कि कई शहरों में पेट्रोल पंप अब खाली हो चुके हैं। हड़ताल के कारण टैंकर ड्राइवर एमपी के सभी पेट्रोलियम डिपो में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां लोग लंबी लाइन में लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल हिट एंड रन केस को लेकर पहले से कानून है, लेकिन अब केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है, यानी कि उसमें संशोधन किया है। अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती थी, साथ ही 2 साल की सजा का प्रावधान भी है, लेकिन अब इसमें वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को अधिकतम 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद से ही कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एमपी में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जिलों में नए कानून के खिलाफ बसों और ट्रकों का परिचालन ठप कर दिया गया है। बसों के नहीं चलने से यात्री काफी परेशान हैं। ये 8 तस्वीरें आप देखिए, 8 जिलों की तस्वीरें। भोपाल, खंडवा, इंदौर, मुरैना, छतरपुर, खरगोन, शाजापुर, अशोकनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जमकर प्रदर्शन किया गया। तो 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जमकर प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी की गई, चक्का जाम कर दिया गया। तो रोड पर चक्का जाम कर दिया गया है। यात्री इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिले जहां पर हिट एंड रन कानून का विरोध देखने को मिला। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में भोपाल में भी प्रदर्शन किया गया। सड़क पर उतरकर बस और ट्रक चालकों ने विरोध जताया। भोपाल में विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता नीलम कुर्वे ने। भोपाल में भी जो है इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो शहर के अलग अलग चौराहों पर चक्का जाम करना शुरू कर दिए हैं और अपनी मांग को लेकर के उनका यही कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तमाम जो ड्राइवर्स होते हैं वो आर्थिक तौर पर इतने जो है सक्षम नहीं होते हैं कि इस तरह का जो प्रावधान आया है कि अगर हिट एंड रन में ड्राइवर दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 10 लाख का रुपए का जुर्माना जो है भरना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भोपाल के मुख्य चौराहे बोर्ड ऑफिस के पास में आपने देखा कि जो ड्राइवर्स है वो इस तरह उग्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं कि रोक रहे हैं। बाकी जो ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है और अपनी ज्यादा नाराजगी। मेरा सवाल आपसे यही है कि कानून को लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है? मैडम देखिए, हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इतनी नाराजगी क्यों, इतना उग्र प्रदर्शन? जो ड्राइवरों के लिए जो करा है 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, ये नहीं मानेंगे। ये लागू रहेगा जब तक वो मानेंगे नहीं, हड़ताल चलती रहेगी। अभी आप लोग ने 3 दिन की हड़ताल की है, अगर इस बीच सरकार कदम नहीं उठाती है तो आप लोग उसको अनिश्चितकालीन? नहीं, वो जब तक बात नहीं मानेंगे तो 3 दिन क्या 8 दिन हो जाए, हफ्ते 15 दिन हो जाए, 1 महीने हो जाए। पर इससे आम जनता को भी परेशानी हो गया। हमने देखा आप रोक भी रहे हैं बाकी ड्राइवर्स को भी जो आज निकले हैं अपनी गाड़ियां। तो वो तो सरकार को दिख रही ना, सरकार करेगी, सोचेगी सरकार तो वो अपनी बात मानेगी। 2018 में भी इनने ये बिल पास। क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? जो 10 साल की जो सजा कर रहे हैं, 2018 में भी इनने ये कदम उठाया था, उस टाइम भी थोड़ा रह गया था, मगर इस बार तो ये पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं जब से नए मुख्यमंत्री आए हैं। तो इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि ये आप ये बताइए, 10 साल आदमी जेल में रहेगा, 7 लाख रुपए जुर्माना भरेगा, तो वो आगे अपने बच्चों को भविष्य कैसे बनाएगा? आप बताइए। सरकार तो बन गई है, बिल पास कर रहे हैं, बिल पास करने में ये बताइए ड्राइवर करेगा क्या अपने बच्चों के लिए? देखिए, अलग अलग पहलू हैं इस पूरे नए कानून के। जबलपुर में भी ड्राइवर्स की हड़ताल का असर दिख रहा है। तमाम पेट्रोल पंप में सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने पेट्रोल पंप से जायजा लिया। देश में नए परिवहन कानून के खिलाफ तमाम ट्रक ड्राइवर्स कल से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से अब पेट्रोल पंपों में परेशानियां बढ़ गई हैं।
मैं जबलपुर जिले में हूं और जबलपुर के पेट्रोल पंप की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं कि ये स्थिति कल दोपहर से ही बन गई थी, क्योंकि अचानक लोगों के पास खबरें पहुंची कि अब पेट्रोल पंपों में पेट्रोल सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से कल से ही ये हालात बन गए हैं। और आज साल का पहला दिन जो है, जब लोग घरों से पिकनिक मनाने निकलते हैं, अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो पेट्रोल पंपों में लाइन में लगी हुए हैं, क्योंकि उन्हें चिंता इस बात की है कि गाड़ी में अगर पेट्रोल होगा तो ही कहीं वो जा पाएंगे। और ये स्थिति आज सुबह से ही बनी हुई है। तमाम लोगों को खासी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। वजह भी साफ है, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जो अति आवश्यक वस्तु है और हर एक व्यक्ति को घर से निकलने के पहले चेक करना पड़ता है। कितनी परेशानी हो रही भाई साहब यहाँ पर? सर बहुत परेशान है सर, आज सुबह से ही परेशान, कल रात से परेशान है। 4-5 पेट्रोल पंप गए थे, चारों पेट्रोल पंप में कहीं पेट्रोल नहीं मिला। आज पता चला कि सुबह यहाँ पेट्रोल मिला है, इस कारण सुबह से आज लाइन लगा कर रहे हैं। आज 2 घंटे से खड़े हैं लाइन में। नए साल की कुछ तैयारी करी होगी? तो बहुत तैयारी की थी, आज बाहर घूमने जाना था, लेकिन सारा प्लान फेल हो गया अपना पेट्रोल के। ये देखिए, ये स्थिति लगभग सभी की है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आप भी कितनी देर से खड़े हुए हैं भाई साहब यहाँ पर? 1 घंटे से। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। बिल्कुल देखिए, सभी की यही स्थिति है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति को सुबह से ही लगने की जरूरत होती है, दैनिक दिनचर्या की वस्तु है। लेकिन फिलहाल ट्रक जो संचालक होते हैं वो हड़ताल पर हैं और कहीं भी पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं हो रही है। अब ये जो भीड़ लगी है, ये तब तक ही है जब तक पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल है। ये खत्म हो जाएगा तो फिर परेशानियां दुगनी हो जाएंगी। अभी केवल शॉर्टेज पेट्रोल डीजल की बढ़ रही है, लेकिन अगर ये हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो फिर फल, सब्जी, दूध जैसी दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं की भी शॉर्टेज होने लगेगी, क्योंकि जो मालवाहक होंगे उनके पहिए थम जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए, ट्रक ड्राइवरों और सरकार के बीच की ये जो लड़ाई है, इसका खामियाजा कहीं न कहीं आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। खरगोन में भी हिट एंड रन के नए कानून का विरोध देखने को मिल रहा है। ट्रक और बस चालकों ने खरगोन मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। हड़ताल के चलते 3 दिन तक बस, ट्रक और पिकअप वाहनों के पहिए थमे रहेंगे। सभी चालक केंद्र सरकार के नए यातायात कानून का विरोध कर रहे हैं। तो हड़ताल का असर आम आदमी पर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रकों की हड़ताल होने की वजह से दूध, सब्जी की किल्लत होनी शुरू हो जाएगी। कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के लाए गए यातायात कानून के विरोध में चालक परिचालक संघ ने आज से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रायपुर में भी बस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बस ड्राइवर्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने जो कानून लाया है उसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। रायपुर में हड़ताल का जायजा लिया सहयोगी अंकुश शर्मा ने। नए परिवहन कानून के विरोध में बस ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है और राजधानी रायपुर में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। मैं राजधानी रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड पर मौजूद हूं। यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ बसों के पहिए थमे हुए हैं और सभी ड्राइवर्स जो है अपनी बसों के आसपास ही मौजूद हैं। और ये जो नया परिवहन का कानून आया है उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। और ये यहाँ पर अब बसें जो है नहीं जा रही हैं, ना ही यहाँ पर जो सवारियां आ रही हैं उनको सवारियों को भी यहाँ बसों में ना ही बैठने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से निकल कर आई हैं और यहाँ के जो बस ड्राइवर्स हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का विरोध है, आप लोग आज क्यों बसें नहीं चला? ये सर, क्या अभी गृह मंत्री साहब ने जो अभी ये आदेश जारी किया है कि ड्राइवरों की 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, ये कहाँ से करेंगे? यानी ड्राइवर तो ऐसा है ना, हर घर में, चाहे वो कार का ड्राइवर हो, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रक का ड्राइवर हो। नियम तो दुर्घटना ऐसा है कि कोई वक्त कभी भी कहीं भी हो सकती, चाहे किसी के भी साथ। ये ऐसा एक्सीडेंट किसी के ऊपर क्या 10 साल की सजा लेगी सरकार? यानी सरकार, हम गृह मंत्री अमित शाह से कहना है कि ये इतना बड़ा निर्णय ले लिए, ये इसी कारण से पूरा ऑल इंडिया ओवर में चक्का जाम किया है ड्राइवर। आप लोग कब तक चक्का जाम रखेंगे? ये अभी तो जब तक ऐसा सुनाई में आ रहा है कि अनिश्चितकालीन भी हड़ताल कर सकते हैं ड्राइवर लोग। तो ये तो अब जो कानून का जो विरोध किया जा रहा है, परिवहन कानून का विरोध देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर के बस स्टैंड पर चारों तरफ बसों के पहिए थमे हुए हैं और सवारी जो है वो भी यहाँ अंदर नहीं आ रही है। और अब धीरे धीरे सबको ये जानकारी लग गई है कि किसी भी प्रकार की जो यात्रा है वो यहाँ से नहीं हो पाएगी। और बस एसोसिएशन के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का ये विरोध कब तक चलने वाला है? अनिश्चितकालीन है सर।
ये विरोध हमारा अनिश्चितकालीन तक के है। ड्राइवर जब तक के मांग कर रहे हैं काला कानून वापस करे केंद्र गवर्नमेंट, हम अभी वापस कर देगी, अभी सारे अपनी अपनी वाहन लेके चले जाएंगे। अच्छा, या तो फिर इस पे संशोधन करे। आप लोगों की हड़ताल से सवारी को परेशानी हो रही है, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवाएगा? सवारियों से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम तो पहले से बता चुके थे 1 तारीख से हम लोगों का हड़ताल हो जाएगा ड्राइवरों का, क्योंकि भाई सरकार हमको जैसे चुनाव में भेजता है हम तुरंत जहाँ चाहे बीजापुर भेजे, चाहे गीदम भेजे, चाहे दंतेवाड़ा भेजे, हम तो एक बार में लेके गाड़ी चले जाते हैं फोर्स लेकर के। कल के डेट में हमको कुछ हो रहा था, हमारे सरकार ने हमको आज तक तो कुछ नहीं दिया, न हमारा कोई महीना बंधाया कि हाँ भाई इन ड्राइवरों का महीना इतना रुपया सरकार दिया जाए, इनका पीएफ कटना चाहिए। ये सब चीज हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में बस ड्राइवर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है और बसों के पहिए थमे हुए हैं। सवारी जो है वो आ रही है, लेकिन उनको बता दिया जा रहा है कि यहाँ से बसें नहीं चल रही हैं और ये विरोध प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर में भी ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर सुबह से लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हम खड़े हैं इस समय आरएनटी मार्ग पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे किस तरीके की भीड़ है, क्योंकि जिस हालात में अभी जैसे कल शाम से लेके ड्राइवर एसोसिएशन ने जो हड़ताल करी है वो मुख्य उनका विरोध यही है कि बोले जो कानून लाया गया है वो हमारे विरोध में है, क्योंकि एक्सीडेंट अगर होता है और अगर ट्रक चालक की गलती नहीं रहती है या ड्राइवर की गलती नहीं रहती है तो भी उनका कहना है कि हमारे ऊपर इल्जाम आता है। हम अगर कहीं रोकते हैं या कहीं कुछ किसी की मदद करते हैं तो जनता हमारे ऊपर हमला करती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप पर किस तरीके की मारामारी मची हुई है। आज नया साल का दिन है और यहाँ पे इस तरीके की भीड़ आप देख रहे हैं। कई लोगों को पता नहीं था कि वह घर से निकल रहे हैं, कई लोगों को मंदिर जाना था, लेकिन जैसे ही वह सुबह पेट्रोल पंप पे निकले हैं तो उसके बाद से भीड़ लगातार उनको देखने को पेट्रोल पंप पे मिली है। अभी की यही कंडीशन है। अभी हमारे साथ पेट्रोल के जो मैनेजर है पेट्रोल पंप के, हम उनसे बात करते हैं कितना स्टॉक है यहाँ पे। सर यहाँ पे कितना स्टॉक है अभी तक? अभी हमारे पास शाम तक का पेट्रोल का स्टॉक है और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक है और हमारे आसपास जितने पंप है सब पे माल है, पर ग्राहक थोड़ा सा संतुष्ट होकर ले तो आराम से सबको माल मिल जाएगा। विवाद की स्थिति भी यहाँ पे हुई है क्या अभी तक? नहीं, कोई विवाद नहीं हुई है। हर ग्राहक चाहता है कि मुझे जल्दी मिल जाए। अच्छा, बस। तो आपको क्या लगता है कब तक हड़ताल ये शाम? हड़ताल आज शाम तक खुल जाना चाहिए। अच्छा, हाँ। जैसा ये पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, इन्होंने कहा कि शाम तक का इनके पास पर्याप्त स्टॉक है और इनको उम्मीद है कि शाम तक ये हड़ताल खुल जाना चाहिए। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त पंचायत